जय श्री कृष्ण। दुर्योधन का मन शंकाओं से घिरा हुआ, विचारों के उथल पुथल से घिरा हुआ दुर्योधन पूरी तरह से डर के भाव से उसका मुंह दिखाई दे रहा था। और अपने बच्चों की इस मनोदशा को कौन नहीं जानता। आप खुद भी अनुभव करके देखिए। आपके बच्चे या मेरे बच्चे जब भी उदास होते हैं या आप उनके रोज के रूटीन से उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन देखते हैं, आपको उनके हाव भाव के देखते ही मालूम पड़ जाता है कि मेरे बच्चों आज किसी ना किसी मुसीबत में है, कोई कष्ट में है या कोई ना कोई चिंता इनको घेरे हुई है। और दुर्योधन की जब मुख के भावों को भीष्म पितामह ने देखा तो भीष्म पितामह भी पूरी तरह से उसके हाव भाव से समझ गए कि दुर्योधन को मेरे से शंका है। इस भाव को पढ़ते ही भीष्म पितामह ने क्या किया, जैसे ही दुर्योधन के मन के इस विपरीत भावों को पितामह ने देखा तो पितामह ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। उसी का वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं। तस्से संजयन हर्षम कुरु वृदा पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चै शंख दद्मो प्रतापवान। कि भतीजे दुर्योधन के मन में अपने प्रति शंका का बीज उगते हुए देखा तो उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरु वृद्ध, कुरुओं में सबसे बूढ़े पितामह भीष्म ने तस्से संजयन हर्षम, उसकी खुशी को बढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, सिंह नादम, शेर की गर्जना वाले शंखम, शंख को दद्मऊ, बड़ी ऊंची ध्वनि के साथ उन्होंने उसको बजा दिया। वो शंख को बजाना किस बात का प्रतीक था? शंख को बजाना इस बात का प्रतीक था कि अब मैं इस युद्ध को आरंभ कर रहा हूं और तुम अपने मन से इस भाव को निकाल दो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन के भीतर के भय को जब पहचान लिया और उनके प्रति स्वाभाविक करुणा के भाव के कारण उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ऊंचे स्वर में शंखनाद कर दिया। और जबकि भीष्म पितामह पूरी तरह से जानते थे कि दूसरे पक्ष का संचालन कौन कर रहा है, पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण, और वो ही उनका साथ दे रहे हैं और वहां युद्ध के दूसरे पक्ष में वो उपस्थित हैं। और दूसरे पक्ष में अगर वो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं तो युद्ध में विजय की प्राप्ति संभव नहीं। ये ज्ञात होने पर भी भीष्म पितामह ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। और युद्ध का बिगुल बजा करके वो केवल दुर्योधन को ये बताना चाहते थे कि वह युद्ध करने में अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को भली भांति पालन करेंगे। अर्थात उन्होंने अगर तुम्हारे पक्ष से लड़ने का निर्णय लिया है तो वो तुम्हारे पक्ष से ही लड़ेंगे। वो युद्ध का उद्घोष करके, युद्ध का बिगुल बजा करके वो दुर्योधन को ये
आश्वासन देना चाहते थे कि वह भली प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और अपनी ओर से वो किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने देंगे। उनका जो दुर्योधन के प्रति या कौरव पक्ष के प्रति जो भी कर्तव्य है, अपने उस कर्तव्य के पालन में वह कोई भी शिथिलता को नहीं दिखाएंगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं करेंगे और वह युद्ध के नियमों के अनुसार, इसलिए उन्होंने शंख नाद द्वारा युद्ध का उद्घाटन कर दिया। तो क्या आप भीष्म पितामह के चरित्र के बारे में देखिए कि उन्होंने अगर ठान लिया कि मैंने कौरवों का साथ देना है, तो उन्होंने पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कौरवों के साथ के लिए, उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया। तो दुर्योधन कितनी प्रकार की शंकाओं से घिरा हुआ है। तो ये श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति के मन में शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसके लिए जो पूजनीय हैं उनके प्रति भी संदेह के बीज उगने लगते हैं, संदेह उनके प्रति भी उसके मन में उत्पन्न होने लगता है। तो दुर्योधन की मनोवृत्ति देखो और अर्जुन की मनोवृत्ति देखो, उसके मन में कोई ये भाव उत्पन्न नहीं हो रहा था कि मैं युद्ध का बिगुल बजाऊं या श्री कृष्ण इसकी पहल करें, कोई भी ऐसी भावना नहीं थी, क्योंकि वो तो युद्ध के पक्ष में ही नहीं थे। वो तो नीति का कदम कदम पर सहारा ले रहे थे कि नीति के माध्यम से ही हम भाई बहनों में परस्पर समझौता हो जाए। पर दोनों के चरित्रों को श्री कृष्ण ने लोगों के सामने रखा कि संसार में दोनों तरह के लोग हैं, अर्जुन जैसे भी और दुर्योधन जैसे भी। मैंने दोनों का चरित्र तुम्हें बता दिया। अब आपका कर्तव्य है कि तुमने किसके चरित्र के माध्यम से अपनी जीवन धारा को चलाना है। अर्जुन के जैसे बनना है तो उसके जैसे गुणों को अपने में धारण कीजिए, और दुर्योधन के जैसे बनना है तो उसके जैसे अवगुणों को जीवन में लाइए। और अवगुण लाने में उसी तरह से मानसिक असंतुलन से घिरे रहोगे जैसे दुर्योधन घिरा रहा। और अगर सत्य के मार्ग को अपनाओगे और न्याय के मार्ग को चलोगे, तो अर्जुन की तरह सभी के प्रति स्नेह का वातावरण रखोगे, सभी के साथ मित्रता का संबंध निभाओगे और अपना मानसिक संतुलन भी सही रखोगे, और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करके धरती पर भी प्रेममय वातावरण की सृष्टि करोगे। तो ये श्लोक कहता है कि हमें प्रेममय वातावरण की ही सृष्टि करनी है, सब जगह मित्रतापूर्ण व्यवहार से ही रहना है, और अर्जुन की तरह मन में द्वेष ना रख करके, ईर्ष्या ना रख करके भाईचारे की भावना को फैलाना है, और परिवार में भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करना है। पारिवारिक संबंधों में वैर ईर्ष्या की भावना को उत्पन्न नहीं करना। तो पारिवारिक सुख समृद्धि चाहते हो तो गीता के श्लोकों को मन से पढ़ो, समझो और उनके गुणों को धीरे धीरे करके लागू करो। सभी गुण एक साथ व्यक्ति के अंदर नहीं आते, गुणों को धीरे 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 ही अपनाने से वो आपके चरित्र का विकास करेंगे
और एक सभ्य परिवार और सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। तो करते हैं सभ्य परिवार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार और सभ्य समाज का निर्माण, और गीता के उपदेशों को जीवन में धारण करके। और सभी अगर इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ करके जय श्री कृष्ण बोल करके बोलिए जय श्री कृष्ण, और अनुकरण कीजिए उनके उपदेशों का। जय श्री कृष्ण।